एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आप क्लास 9th में पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ेंगे जो अब अंतिम चरण में है। पिछले वीडियो में आपको जिरेंड बताया गया। जिरेंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में। जिरेंड थोड़ा सा पुनः जो है आपको रिवीजन करा देना चाहता हूँ। जिरेंड क्या बताया गया था? यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है और हिंदी वाक्य में नॉन एनी इसका अर्थ निकलता है। यह वाक्य में नाउन का कार्य करता है, इसलिए ऑब्जेक्ट टू द वर्ब प्रयोग होता है। फिर इसके बाद आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग है जो ऑब्जेक्ट बताया गया। यह मेन वर्ब का 2 प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इसके भी हिंदी अर्थ के अंत में नॉन एनी आता है और यह अभिवाक्य में नाउन का काम करता है, इसलिए अभी जो है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में हम लोग नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पढ़ चुके हैं। एक बार पुनः जान लीजिए कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में वर्ब बी का मतलब इज एम आर वाज वर्ब अगर मेन वर्ब का काम करता है तो उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब कहते हैं और उसके बाद आने वाले शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ध्यान देंगे, जिस प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक उसी प्रकार से लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। और लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? जब वाक्य में वर्ब बी इज एम आर वाज वेयर मेन वर्ब का काम करता है तो उसके बाद आने वाले शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फिर आपने जो है नाउन कॉम्प्लीमेंट पढ़ा। देखिए, जब लिंकिंग वर्ब के बाद अगर आने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा या जो शब्द होगा वह नाउन है तो वह नाउन कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और जब वर्ब बी लिंकिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो वह एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और अब तीसरा आप लोग जो है पढ़ रहे हैं एडवर्बियल। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग। देखिए, जब किसी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग वर्ब के बाद हो तो वह एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ध्यान देंगे, जब किसी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के बाद होता है तो उसे जो है एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब आइए हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे राम के हेयर। हेयर जो है यहाँ क्या है? यह जो है एडवर्ब है। फिर इसके बाद जो है माय बुक इज ऑन द टेबल। देखिए, ऑन द टेबल क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। जैसे इस क्लॉथ है जो है इन द बॉक्स। इन द बॉक्स क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज। जैसे ही इज हेयर, वह यहाँ है। हेयर यहाँ क्या है? एडवर्बियल एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। शी इज देयर, वह वहाँ है। देखिए, देयर जो इसमें क्या है? एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से आप समझेंगे। एक बार पुनः समझ लीजिए, जब जो है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग वर्ब के बाद होता है तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। देखिए, यहाँ केम के बाद हेयर आया है। हेयर जो एडवर्ब है। अब इस लिंकिंग वर्ब के बाद ऑन द टेबल आया है, एडवर्बियल फ्रेज है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि फ्रेज किसे कहते हैं? क्रिया रहित शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है फ्रेज वाक्यांश कहलाता है। जैसे ऑन द टेबल, इन द बॉक्स। देखिए, ये शब्दों का समूह है, कुछ अर्थ निकला। क्रिया रहित शब्दों का समूह है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। तो इससे आप समझेंगे फ्रेज को। फ्रेज का हिंदी होता है वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है? क्रिया रहित शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है फ्रेज कहलाता है। तो इस तरह से देखिए, फिर अगले वाक्य में देख लीजिए, इसके बाद जो है ऑन द टेबल आया है, ये एडवर्बियल फ्रेज है, क्रिया रहित शब्दों का समूह है। उसी तरह से अगले एग्जाम्पल को देख लीजिए, वर्ब लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद इन द बॉक्स आया है। तो ये लिंकिंग वर्ब के बाद कई बार मैं बताया हूँ
कि लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? जब वाक्य में वर्ब बी मतलब मेन वर्ब का काम करता है तो वह जो है लिंकिंग वर्ब कहलाता है, और लिंकिंग वर्ब के बाद आने वाले शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इसलिए जो है इन द बॉक्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? एडवर्बियल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह से अगले एग्जाम्पल में ही हेयर, देखिए हेयर यहाँ जो है एडवर्ब है, एक शब्द है एडवर्ब है। फिर जो है सी इज देयर, तो इसमें जो है देयर कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह से आप समझेंगे। अब देखिए ध्यान देंगे, हम लोग अब तक जो है पार्ट ऑफ प्रेडिकेट में जो है क्या पढ़े? वर्ब पढ़े। वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए क्रिया कहलाता है, जहाँ से प्रेडिकेट पार्ट की शुरुआत होती है। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़े। ऑब्जेक्ट के दो प्रकार पढ़े, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राय कोई निर्जीव वस्तु होता है। फिर इसके बाद जो है, और उसमें ये भी आपको बताया गया था कि व्हाट लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो आता है प्राय जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उसी प्रकार दूसरा जो प्रकार था वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। यह प्राय कोई सजीव प्राणी होता है, और होम लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में प्राय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। फिर इसके बाद आपको जिरेंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में बताया गया, इन्फिनेटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में बताया गया, और आपको उसका प्रयोग बताया गया कि वर्ब के बाद देखिए मूल रूप से आप ऑब्जेक्ट को जो है रिऑर्डरिंग करने का जो है ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, और प्राय परीक्षाओं में दोनों ऑब्जेक्ट आता है। तो आप समझ लीजिए वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन उसका स्थान परिवर्तित भी हो जाता है। वर्ब के बाद पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। सॉरी, पहले जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन इनका स्थान परिवर्तित भी हो जाता है। अगर जो है आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखना चाहते हैं तो टू या फार का प्रयोग अनिवार्य रूप से होगा। इसे जो है आप समझने का प्रयास करेंगे। और आगे जो है आप ध्यान देंगे, वाक्य में जो जिरेंड होता है वर्ब प्लस आईएनजी होता है। कभी कभी आप सोचेंगे कि ये तो वर्ब प्लस आईएनजी है तो कहीं न कहीं ये वर्ब है, लेकिन वह जो है जिरेंड होता है। तो रिऑर्डरिंग करते समय उसका भी ध्यान देंगे कि जो है यह वर्ब है या फिर जो है ये नॉन फाइनाइट है, जिरेंड है। इन्फिनेटिव भी आता है, उसका भी ध्यान देंगे रिऑर्डरिंग करते समय। और इस तरह से आप जो है पार्ट ऑफ प्रेडिकेट को जो है रिऑर्डरिंग करेंगे। अब आपके लिए जो है होमवर्क जो है दिया जा रहा है, जिससे आप समझेंगे और इसको करेंगे। और जहाँ कहीं भी जैसे देख लीजिए माय मदर डॉट डॉट करके, इसमें आपको प्रेडिकेट पार्ट को जो है कंप्लीट करना है। जैसे स्टोरीज है, अस है, नाइस है, टेल्स है। तो इस तरह से माय फादर है, मी है, अ है, बाइसिकल है, बॉट है, न्यू है। फिर देखिए तीसरे में आई है। फिर इधर जो रिऑर्डरिंग करके प्रेडिकेट पार्ट लिखना है, ए, लेटर, रोड, फादर, माई, टू। उसी तरह से जो है अगला जो वाक्य है द टीचर डॉट डॉट करके जो फिर मोहन, नॉमिनेटेड, मॉनिटर। फिर पांचवा में द चीफ गेस्ट डॉट डॉट करके प्रेडिकेट पार्ट जो दिया हुआ है आपको रिऑर्डरिंग करके लिखना है। मतलब इसका क्रम इधर उधर है, सही करके लिखना है। जैसे गिव है, टू है, प्राइज है, ए है, स्पेशल है, मी है। तो ध्यान देंगे अगर आपको पार्ट ऑफ प्रेडिकेट में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या हुई है या फिर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको कोई समस्या होती है, आपको समझ में नहीं आता है या नहीं समझ पाते हैं, तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर 9889665382 पर संपर्क करके आप जो है अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।